मैं भाई सुशील मोदी और उनके साथियों को बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार से बिहार जैसा एक समृद्ध राज्य, यहां इतने बुद्धिमान लोग, हिंदुस्तान का कोई भी टीवी चैनल उठा लीजिए, आपको आधे से ज्यादा बिहार के लड़के मिलेंगे। आप आईएएस अफसर देख लीजिए, आईपीएस अफसर देख लीजिए, बहुत बड़ी मात्रा में बिहार के लोग मिलेंगे। इतने बुद्धिमान लोग हैं यहां। नालंदा और तक्षशिला की विरासत है, लेकिन पिछले दिनों जो लोग राज करते थे, उन्होंने पूरे बिहार को तबाह कर दिया। टुकड़े फेंक फेंक करके पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार को ऐसा गड्ढा कर दिया था, गड्ढा, ये हमारे सुशील जी और उनके साथियों को वो गड्ढा भरने में 5 साल चला गया। गड्ढा भरने में 5 साल। जिस प्रकार से सुशील जी ने वित्त की मैनेजमेंट की है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाया है, मैं सुशील जी को बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, एक जमाना था बिहार में 1 साल में 5 किलोमीटर रोड नहीं बनता था। आज बिहार के अंदर हर दिन 5 किलोमीटर रोड बनाने का काम हमारे साथी कर पाए हैं। मित्रों, एक जमाना था बिहार के हेल्थ के सर्विस के सेक्टर पर बिहार का आदमी जाने में विश्वास नहीं करता था, उसको भरोसा नहीं होता था। आज हमारे लोगों ने जिस प्रकार से आरोग्य की सेवाओं को सज्ज किया है, आज बिहार के गांव के व्यक्ति को भी सरकार की अस्पताल में भरोसा हो गया है। मरीज को वहां सेवा मिलने लगी है। भाइयों बहन, अगर विकास का रास्ता अपनाया जाए तो हम स्थितियों को बदल सकते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति विकास की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट विकास का कमिटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी का मंत्र विकास का मंत्र है। और गुजरात ने आज उस दिशा में काम करके दिखाया है। हिंदुस्तान में जब जब सरकारों की चर्चा होती है, ये एनडीटीवी के लोग, आपने देखा होगा मुझे कितना प्यार करते हैं। अभी उन्होंने एक सर्वे किया, 37,000 का सैंपल किया, और सैंपल का जो नतीजा आया, हिंदुस्तान के 5 अच्छी सरकारों का चयन किया। 5 में से 3 सरकारें बीजेपी की है, 1 नॉन बीजेपी है, और सिर्फ 1 कांग्रेस की सरकार है। 1 कांग्रेस की सरकार, 4 सरकारें बिन कांग्रेसी है मित्रों। क्योंकि हमारा मकसद विकास है। हम गरीब की भलाई करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अगर एक बार विकास का रास्ता अपनाया जाए, हमारे देश में आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाया था। उनके स्वर्गवास के बाद भी सभी सरकारों ने उस कार्यक्रम को चालू रखा। गरीबों की भलाई का कार्यक्रम है, सब सरकारें चलाती हैं और भारत सरकार उसको मॉनिटर करती है। मैं पिछले 5 साल से लगातार देख रहा हूं, हर 6 महीने उसकी रिपोर्ट आती है। 20 मुद्दा का कार्यक्रम मूलतः इंदिरा जी ने शुरू किया था, लेकिन पहले 5 के अंदर एक भी कांग्रेस की सरकार का नंबर नहीं लगता है, एक भी यूपीए की सरकार का नंबर नहीं लगता है। या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती हैं, या भारतीय जनता पार्टी के साथी दलों की सरकार होती है, जो गरीबों की भलाई के 20 पॉइंट प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन में आज नई ऊंचाइयों को लेकर के आए। भाइयों बहनों, पिछले कुछ दिनों से भोपाल के गैस की घटना की बड़ी तेजी से चर्चा चल रही है। एक के बाद एक स्केलेटन बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों को बचाने के लिए कैसे कैसे पाप किए गए, सीबीआई का कैसे दुरुपयोग हुआ, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक के ऑफिस का उपयोग कैसे हुआ, सारी बातें ये किसी विरोधी दल ने आरोप नहीं किया है। वही लोग अंदर बता रहे हैं, उन्हीं के साथी बता रहे हैं और खुल करके बाहर आ रहा है। लेकिन बड़ा ताजुब है, दिल्ली सरकार की हर एडवर्टाइजमेंट में
मैडम सोनिया जी की फोटो होती है। कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं है जिसमें सरकारी खर्चे से कांग्रेस अध्यक्ष जी की फोटो न छपती हो। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के बाद भी भोपाल कांड के संबंध में अब तक वो मौन क्यों है? अब तक वो मौन क्यों है? मैडम सोनिया जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैडम सोनिया जी देश जानना चाहता है। मैडम सोनिया जी, ये आपका मौन तोड़ो, आपका मौन खोलो। मैडम सोनिया जी, देश को बताओ, ये भोपाल के अंदर हजारों लोगों का मौत का सौदागर कौन था? मैडम सोनिया जी देश जानना चाहता है, ये भोपाल के अंदर हजारों लोगों के मौत का सौदागर कौन था? मैडम सोनिया जी, आप अपना मुंह खोलिए, आपका मौन तोड़िए और देश की जनता को विश्वास दिलाइए, हुआ क्या था? कितनी बड़ी घटना हुई और किस प्रकार से एक दूसरे पर बॉल फेंका जा रहा है। भाइयों बहनों, अनेक सारी घटनाओं का विवरण हो सकता है। मेरे बिहार के भाइयों को कहना चाहता हूं, मेरे गुजरात में लाखों की तादाद में मेरे बिहार के भाई रह रहे हैं। उनके सुख और समृद्धि के लिए गुजरात कोई कमी नहीं छोड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। और आपने हमें जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं बिहार की जनता का जितना आभार प्रकट करूं उतना कम है। मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की। दो मुट्ठी ऊपर करके पूरी ताकत से बोलो भैया, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।